Good afternoon, friends. In last period, we discussed about quantum number, in which we study about principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Means by using quantum number, we can explain the different energy level, that is shell, subshell, and orbital. Similarly, we can explain about the total number of electrons present in the shell, subshell, and orbital. Means by quantum number, we can explain about the nature, position, and the energy of electron. Now, today we discuss about the next topic, that is known as the Pauli exclusion principle. This exclusion principle, as the name indicated, इसका नाम Pauli exclusion principle माने किसने सजेस्ट किया हुआ है? पॉली ने। एक्सक्लूजन माने कुछ तो भी अलग। इस प्रिंसिपल के जरिए उसने इलेक्ट्रॉन्स के वैल्यू को कंट्रोल करते हुए अपना एक प्रिंसिपल डिसाइड किया हुआ है। मीन्स टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, Pauli exclusion principle propose that no two electron in an atom having identical set of 4 quantum number. प्रिंसिपल एज इट इज लिखना है आपको। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? No two electron in an atom having identical set of 4 quantum number. It means that कि अगर एक आधे एटम में मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। मींस 1 इलेक्ट्रॉन में जो वैल्यू रहेंगी उसके 3 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल हो सकते हैं, पर एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर तो भी क्या रहेगा, उसका डिफर रहेगा। एंड फ्रॉम दिस ही सजेस्टेड दैट एवरी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर डिफर फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है, फिर से समझ लीजिए कि अगर एक आधे एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों भी क्वांटम नंबर माने प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज आइडेंटिकल नहीं रहेंगी। 2 इलेक्ट्रॉन में कोई तो भी एक जगह पे आपको उसकी वैल्यू में डिफरेंस मिलेगा, और अगर उसके वैल्यू में डिफरेंस है, इट के मीन्स क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन जो एटम में प्रेजेंट है, दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर हम इस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को उसके थ्योरी के हिसाब से भी अगर अपन पढ़ना चाहे, तो अगेन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के इस थ्योरी के हिसाब से पॉली ने क्वांटम नंबर के जरिए हम लोगों ने जो वैल्यूज निकाली हुई है, उस वैल्यूज को प्रूफ करके दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट फ्रॉम द क्वांटम नंबर कि इन K shell there are 2 electrons are present. In L shell there are 8 electrons are present. In L shell 8 electrons they are divided into 2 parts, 2s, 2p. 2p again divided into 3 parts, 2px, 2py, 2pz. ये सब चीजें हम लोगों ने क्वांटम नंबर में पढ़ी हुई। हम जब इस प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की थ्योरी को जब हम पढ़ने जाते हैं, तो उस थ्योरी को पढ़ते समय पे भी अगर हम उसके एज्यूम्शंस को कैरी आउट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्वांटम नंबर के जरिए हम जिस वैल्यूज को समझा रहे हैं, वो सेम वैल्यूज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के जरिए भी हमें मिलती है। तो इसलिए हमें 2 शेल के बारे में पढ़ना है। एक है आपका K शेल एंड सेकंड वन इज द L शेल, बट अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मेन आपको 1 मार्क के लिए अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो आपको सिंपल बताना है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, माने एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैविंग आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। माने 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के, उनके पास के चारों भी क्वांटम नंबर की वैल्यूज एक जैसी नहीं रहेंगी। अगर 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू एक जैसी रही, तो भी एक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो रहेंगी वो उससे डिफर रहेगी। दिस इज सजेस्टेड बाय पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल, number of electron present in the subshell, again the number of electron present in the orbital. For example, K shell. For the K shell, हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में K shell माने n की वैल्यू है 1। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है n की वैल्यू 1। अगर n की वैल्यू 1 है, तो हम लोग को मालूम है कि n की वैल्यू कितनी रहती है
0। जब n की वैल्यू 1 रहती है तो n की वैल्यू कितनी रहती है 0। अब s बोले तो ओरिएंटेशन, वेदर द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम s के जरिए क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर सोच रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं कि n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है, लेकिन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा हो सकता है, आइदर इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और आइदर इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ अगर कंसीडर हम लोग करते हैं, सब थ्योरेटिकल एग्जीक्यूशन है कि मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ s इज प्लस। ऑन द अदर हैंड इफ we consider the electron is moving in anti-clockwise direction, at that time the value is minus। अगर ये दो एजम्पशन को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो हमें दिखता है कि अगर हम ये k शेल के इस दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ n की वैल्यू सेम, माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम, बट दिस वैल्यू इज प्लस हाफ, तो यहाँ पे है माइनस हाफ। माने अगर हम इसे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन अगर कंसिडर करते हैं तो इसके चारों भी वैल्यू आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ पे एक तो भी क्वांटम नंबर डिफर है, एंड जनरली इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेदर इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो सच टाइप ऑफ द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। और अगर इस रिजल्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया आपका 1 माने मेन एनर्जी लेवल 1 के लिए L जो है आपका 0, इस 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, माने ये हो गया आपका S। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 1 और ये आपका 2, माने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हमने कैलकुलेट कर, माने इसके जरिए हम लोग ये भी बता पाए। सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं L की, तो L शेल में क्या हो रहा है, L इक्वल्स टू 2 हमें मालूम है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 2 है। जब L की वैल्यू 2 रहेगी तो L की वैल्यू क्या रहेगी, एक L की वैल्यू रहेगी L इक्वल्स टू 0, दूसरी L की वैल्यू रहेगी L इक्वल्स टू 1। हम सबसे पहले बात करते हैं कि L इक्वल्स टू 0 रहा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर n की वैल्यू 2 तो L की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो एक n की वैल्यू आएगी 0, L के लिए 0 के लिए n की वैल्यू 0। अगेन either the electron is moving in clockwise direction or it is moving in anti-clockwise direction। तो हमें यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, माने अगेन यहाँ पे आपका इस तरह से दिखा, ये हो गया कब, when L equals to 0, when L equals to 1, L equals to अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास में n की 3 वैल्यूज आती हैं और उस वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं +1, 0, -1। तो ये अगर हम +1, 0 और -1 अगर हम लेते हैं, सॉरी यहाँ पे -1 अगर हम उसको लेते हैं तो अगेन यहाँ पे अगर 2 रहा, L की वैल्यू 1, M की वैल्यू +1, तो यहाँ अगेन दो पॉसिबिलिटीज, एक तो ये प्लस हाफ होगा या एक तो माइनस हाफ होगा। दूसरा अगर हम 0 लेते हैं तो एक तो ये प्लस हाफ होगा या एक तो माइनस हाफ होगा। -1 लेंगे तो एक तो ये प्लस हाफ होगा या फिर क्या होगा, माइनस हाफ। माने अगर इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं n इक्वल्स टू 2 लेता हूं तो इतनी पॉसिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें मिलना चाहिए। और इस पॉसिबिलिटीज को अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो हमें दिखता है कि अगर मैं इसके हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी बताता हूं तो मुझे ऐसा दिखता है कि L शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन एवरी इलेक्ट्रॉन्स आर डिफर फ्रॉम वन अनदर। ये हम बात कर रहे हैं, ये इक्वल है बट दिस वैल्यू आर डिफर, यहाँ पे ये इक्वल है, दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। यहाँ ये इक्वल है तो ये डिफर हो गया, यहाँ ये इक्वल है तो यहाँ डिफर हो गया। लेकिन टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी इलेक्ट्रॉन्स की, 8 इलेक्ट्रॉन। हम इसको और कंटिन्यू करते हैं, ये हमारा n इक्वल्स टू 2 माने मेन एनर्जी लेवल हमने लिख लिया 2, L इक्वल टू 0 उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S, माने 2s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। हम अगर यहाँ जाते हैं, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है, ये आपका 2,
ये जो आपका +1 है इसको आपने दिखाया था 2px, माने ये हो गया आपका 2px, ये हो गया आपका 2px। तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, माने ये आपके 2 + 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के आपके यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। और इस पूरे चीजों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मिलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। मीन इन द L शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 8 electrons are present and these electrons are represented as 2x, 2px, 2py, 2pz, जो ऑलरेडी हम लोग क्वांटम नंबर में यही सब चीजों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। माने उसने जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बनाया, जिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में उसने बताया कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैविंग आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, उस थ्योरी को अगर लेके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो अगेन वी कैन डिटरमाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल इन द मेन एनर्जी लेवल 1 देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इन दिस केस द मेन एनर्जी लेवल 2 देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इफ वी consider about this S subshell, there are 2 electrons are present. If we consider here the P subshell, there are 6 electrons are present. If we consider this as the orbital, there are the 2 electrons are present. If we consider 2px as the orbital, there are 2 electron, 2 electron, 2 electron. Means how many electrons present in the shell, subshell and orbital? Again we can explain on the possible arrangements of electron on the basis of Pauli exclusion principle. ये आपको 2.5 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे आपको उसका प्रिंसिपल बताना है। By this principle, the Pauli control the value of electron in an atom, and he suggested that no 2 electron in an atom having identical set of 4 quantum number. It means that 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम में रहते हैं तो उसके चारों भी क्वांटम नंबर आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, कम से कम एक क्वांटम नंबर जो है वो डिफर रहेगा। हमें वो एक क्वांटम नंबर के अंदर ही मिल रहा है स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन एक तो आइदर मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इस थ्योरी को अगर हम लोग केवल एल शेल में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें उसके जरिए शेल में, सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हम उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए जो एग्जांपल है ये आपको 2 मार्क या 2.5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। दिस इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन नेक्स्ट पीरियड वी डिस्कस अबाउट द Hund's rule of maximum multiplicity and second one is the above principle. Thank you.